अब हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर CSC प्रीलिम्स 2026। ये चैप्टर वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली क्या है कि डायरेक्ट 2024 और 2025 के अंदर इस चैप्टर से डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। इन लोगों ने क्या किया है कि परम्यूटेशन P एंड C को नंबर सिस्टम के साथ में कंबाइन करके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे थे लास्ट 2 ईयर से, बट 23 और 22 के अंदर भर भर के क्वेश्चन पूछे थे, भर भर के। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फर्स्ट है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट सिलेक्शन, मतलब हम पहले क्या करते हैं, सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, देन अरेंजमेंट, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसको अरेंज करेंगे। मतलब जो हमारे पास में क्वेश्चन होगा उसके अंदर पहले हम सिलेक्शन करेंगे कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उसके बाद में उस नंबर्स को अरेंज करने की कोशिश करेंगे। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है हम इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन करेंगे, डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे। एक फोर परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि इसको डायरेक्ट रट के रखना है। ठीक है, फैक्टोरियल NPR। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, इफ वी हैव ए टीम ऑफ 7 प्लेयर्स एंड वी नीड टू अरेंज 4 ऑफ देम। हमारे पास में एक टीम है, ठीक है, 7 मेंबर्स है, उसके अंदर 7 प्लेयर हैं, हमें 7 में से 4 प्लेयर को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो अब देखो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन क्या होता है, सिलेक्शन। 4 सेलेक्ट करने हैं, हमें क्या करने हैं, 4 सेलेक्ट करने हैं। कितने में से, 7 में से, मतलब 4 हमें सेलेक्ट करने हैं, 7 में से 4 को हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, और देन उसके बाद में इसको अरेंज करना है। तो क्या करना है कि इसको परम्यूटेशन का क्या आएगा, 7 प्लेयर्स वी नीड टू 4 अरेंज देम। तो क्या करेंगे, 7P4। ठीक, ये फॉर्मूला के अंदर रखेंगे। तो 7 फैक्टोरियल, उसके बाद में 7 माइनस 4, जो इससे ये n है, ये है n की वैल्यू 7, और जो सिलेक्शन करते हैं वो है r की वैल्यू। ठीक है, मतलब ये है r की वैल्यू, 4 है r, मतलब कितने सिलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, और n है 7 की वैल्यू, कितने में से, हाउ मैनी में से। ठीक है, उसी तरह ये वैल्यू आ जाएगी 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। अब हमें क्या करना है, उसको 4 को अरेंज करना है। अब 4 हमारे पास में 4 बॉक्सेज होंगे। ठीक है, 4 स्लॉट खाली है हमारे पास में, तो एक स्लॉट में 7 मेंबर्स हैं, तो एक में 7 ले लिया। पहले 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 स्लॉट में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके हमारे पास में 7 मेंबर्स हैं। ठीक है, इन 7 मेंबर्स में पहले स्लॉट में हम 7 में से किसी को भी यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, फिर तो 7 मेंबर्स पहले में आ गए, फिर 7 तो आ चुके हैं। अब रिमेनिंग हमारे पास में कितने बचे, 6 मेंबर बचे। 6 मेंबर रिमेनिंग बचे, तो सेकंड स्लॉट के अंदर क्या आएंगे, 6 पोजीशन पे कोई भी आ सकता है, एनीवन, आप किसी को भी भर सकते हो यहाँ पे। तो 6 बचे। फिर थर्ड पोजीशन पे हमारे पास में 5 मेंबर बचे, क्योंकि हम पहले क्या करते, एक फिलअप कर चुके, सेकंड फिलअप कर चुके। अब थर्ड पोजीशन के अंदर हमें 5 में से सिलेक्ट करना है एक को। तो 5 में से सिलेक्ट करेंगे, तो 5 में से आप किसी को भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। फिर आएगा फोर्थ नंबर पे, फोर्थ पोजीशन में। अब फोर्थ पोजीशन में आप 4 में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, और इन सारों को क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे, देन इज वैल्यू फाउंड आउट। ठीक, अब कैलकुलेशन खुद से करना। ठीक है, यूजिंग ऑफ द फॉर्मूला। अब इम्पोर्टेंट रूल है, इम्पोर्टेंट रूल में क्या है, नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग आर डिफरेंट थिंग्स इन ए लाइन फैक्टोरियल आर। इसकी वैल्यू होगी फैक्टोरियल आर, कि हमारे पास में क्या है कि कोई एन आर डिफरेंट थिंग्स होंगी। ठीक है, मतलब वस्तुएं होंगे हमारे पास में आर डिफरेंट्स की। ठीक है, उनमें से हमें क्या करना है, नंबर ऑफ, उनको चुनने का तरीका क्या होगा, मतलब अरेंज करने का तरीका क्या होगा। ठीक है, तो वो होगा फैक्टोरियल आर, ये डायरेक्ट याद रखना। सेकंड है नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। हमारे पास में एक बॉक्स होगा जिसके अंदर एन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होंगे, जैसे कलर्स होंगे। ठीक है, बॉल्स होंगी। ठीक है, कुछ भी कुछ भी दे सकता है यहाँ पे। उनमें से हमें आर क्या होगी, सेलेक्ट करनी होगी। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, फैक्टोर NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला रट के रखना, इस फॉर्मूले से सोल्व आउट होगा। बेसिक है ये बेसिक है एकदम। ठीक है, अभी फिर अगला है नंबर ऑफ वेज ऑफ परम्यूटेशन अरेंजिंग ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स।
अब आपको क्या करेगा, परमुटेशन में अरेंजमेंट भी दे रखा होगा, ठीक है, मतलब आपको सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद में अरेंज करना है। तो आर थिंग्स को सेलेक्ट करना है एंड डिफरेंट थिंग्स में से। वही हमारे पास में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक बॉक्स होगा जिसके अंदर रेड कलर होगा, वाइट कलर होगा, ब्लू कलर होगा, ब्लैक कलर होगा, ठीक है, उनमें से बोलेगा कि ब्लू एंड ब्लैक को सेलेक्ट करना है, उसके बाद में उनको अरेंज करना है। क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा, बट ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना, ठीक है। जब PYQ करेंगे उसमें अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे करना है, ठीक। फिर कुछ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है कि जब हम इस PNC को सोल्व आउट करते हैं क्वेश्चनों को, तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल है। उन प्रिंसिपल में क्या बोलते हैं, पहला प्रिंसिपल है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ठीक है, मतलब गुणा करना, मल्टीपल करना। तो कीप मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ वेज अंटिल द गिवन वर्क इज कंप्लीटेड, मतलब जब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक हमारे पास में दिया गया कार्य कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है, मतलब जब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक क्वेश्चन ना बोले कि कंप्लीट कार्य आपका दिया हुआ कंप्लीट कार्य हो चुका है। ये क्वेश्चन में PYQ करेंगे तब अच्छे से समझना, वहाँ पे समझ में आ जाएगा मल्टीप्लाई कैसे होगा। फिर अगला कॉन्सेप्ट है एडिशन प्रिंसिपल। अब एडिशन प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, रूल नंबर 1। अब रूल क्या बोलता है एडिशन प्रिंसिपल में, व्हेन एनी स्पेसिफाई वर्क या टास्क इज कंप्लीटेड फिनिश्ड वी ऐड द नंबर ऑफ वेज। जब आप किसी दो काम को कर रहे हो, जैसे फॉर सपोज दैट A एंड B, दोनों एक ही काम को मिलके कर रहे हैं, ठीक है, A एंड B। अब A का काम कंप्लीट हो गया और B का काम तो कंप्लीट हो गया, इन दोनों को ऐड करके टोटल काम हमारे पास फाउंड आउट हो जाएगा। इसी बोलते हैं एडिशन मेथड, कि हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। एग्जाम्पल के लिए, इफ ए टास्क कैन बी डन इन M वेज और N वेज इंडिपेंडेंटली, टोटल वेज M प्लस N, ठीक। अब एक कॉन्सेप्ट चलता है कि आपके क्वेश्चन में पूछता है काफ़ी टाइम पे, एट लिस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब क्वेश्चन में लास्ट में बोल देगा एट लिस्ट 1, एट लिस्ट 2, ठीक है, उनका मतलब क्या होता है, उन मीन्स क्या होता है। तो एट लिस्ट एंड एट मोस्ट। टोटल वेज, एट लिस्ट कैसे निकालेंगे, जो टोटल वेज दिए होंगे उनमें एग्जैक्टली 0 प्लस में एग्जैक्टली 1 प्लस में एग्जैक्टली 2 प्लस में एग्जैक्टली 3, ठीक है, इनको ऐड करते जाएंगे, ये हो जाएगा टोटल वेज। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि एट लिस्ट एंड एट मोस्ट का मतलब क्या हो गया कि आपको क्या रहेगा कि 1 0 से काउंटिंग करनी पड़ेगी, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। एट लिस्ट के बाद एट मोस्ट के अंदर 0 भी काउंट होता है, ये ध्यान रखना कि 0 मतलब 0 का मीन्स यहाँ पे ये समझने की कोशिश करना कि जैसे रेड कलर कोई भी कलर के क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन देगा PYQ, ठीक है, तो आप PYQ में देखोगे वो बोलेगा एट लिस्ट 1 रिपीटेशन नंबर, एट लिस्ट 1, ठीक है, एट लिस्ट एट मोस्ट, ठीक है, ये देगा। तो ये ध्यान रखना कि 0 काउंटिंग करना है। फिर था एट लिस्ट 1, एट लिस्ट 1 में क्या बोलेगा, टोटल दिया होगा उनमें से माइनस करना पड़ेगा 0, एग्जैक्टली 0 काउंटिंग नहीं होगा, ध्यान रखना। एट लिस्ट 1 में 0 काउंटिंग नहीं होगा, ये एट मोस्ट और एट लिस्ट का कॉन्सेप्ट है। फिर आता है एट मोस्ट, एट मोस्ट के अंदर 0 काउंट होगा प्लस में एग्जैक्टली 1 काउंट होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 ही पूछा हुआ है तो 1 तक ही जाएगी वैल्यू, ठीक है, इनफाइनाइट या 2 3 तक ऐसे नहीं जाएगी, ठीक। फिर आता है बाइजेक्शन मेथड। अब बाइजेक्शन मेथड देखो 90% क्वेश्चन तो इसी मेथड से हो जाते हैं, लगभग बेसिक से देखते हैं। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, रिक्वायर्ड वेज, आपके पास में रिक्वायर्ड वेज होंगे, उसमें क्या करना है, टोटल वेज दिए होंगे उनमें से माइनस में करना है नॉट रिक्वायर्ड वेज, जो नॉट रिक्वायर्ड तरीके हैं उनको माइनस करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन पेपर containing 100 ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन मस्ट बी आंसर। अब ठीक है, इसमें लॉजिक क्या है, ईच क्वेश्चन हैज़ 2 चॉइस, ये सॉल्व आउट करने का कि आपके पास में जैसे 1 से लेके 100 से 1 से लेके 10 तक क्या है क्वेश्चन है, ठीक है, 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन है। अब आपको बोला कि या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है, तो एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के तरीके आपके पास में या तो होगा राइट होगा या फिर रॉन्ग होगा। एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के 2 वेव्स हैं, कितने वेव्स हैं, 2 वेव्स, बेसिक से हमने कोशिश करना 2 वेव्स ही तो है, ठीक है। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के भी 2 वेव्स होंगे, या तो वो राइट होगा या फिर वो रॉन्ग होगा। उसी तरह थर्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के तरीके भी कितने होंगे, या तो राइट होगा या रॉन्ग होगा, कितने वेव्स हो गए, 2 वेव्स। उसी तरह फोर्थ क्वेश्चन को या तो आप राइट करोगे, ठीक है, या फिर रॉन्ग करोगे, मतलब आप ट्रू बोलोगे या फॉल्स बोलोगे, यहाँ ये ऐसा समझ लेना क्वेश्चन में ये दे रखी है तो लैंग्वेज। फिर 5 क्वेश्चन को क्या हो गए, या तो आप ट्रू या फॉल्स या फिर राइट या रॉन्ग, इसी तरह करोगे। तो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के 2 वेव्स हो गए, ठीक है। तो 1 से लेके 10 क्वेश्चन है,
तो 2 × 2 और ये है मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो 2 की पावर 10 लास्ट में, और 2 की पावर की 10 की वैल्यू होती है 1024। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा सेकंड, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ पोस्टिंग 4 लेटर इन 3 लेटर बॉक्स। अब इसमें क्या है कि हमारे पास में 3 लेटर बॉक्स दे रखे हैं, ठीक है, 1 2 3 3 लेटर बॉक्स हैं। उनमें से हमें टोटल कितने हैं, 4 लेटर्स को रखना है, 3 लेटर बॉक्स हैं। अब हमारे पास में क्या है कि ईच ऑफ देम 4 लेटर हैज 3 ऑप्शंस, या तो आप बॉक्स 1 में रखोगे, या बॉक्स 2 में रखोगे, या बॉक्स 3 के अंदर रखोगे। आपके पास में 3 वेव्स हैं, सिर्फ ओनली 4। तो जैसे, और यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि यहाँ पे रिपीटेशन के बारे में कुछ नहीं दे रखा कि लेटर को रिपीटेशन पे है या विदाउट रिपीटेशन है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में कितने लेटर हैं, 4। आप पहले बॉक्स के अंदर 4 लेटर को आप ऐसे कैसे रख सकते हो, फिर आपके पास में सेकंड बॉक्स के अंदर भी आप 4 लेटर को ऐसे कैसे रख सकते हो, और थर्ड बॉक्स के अंदर भी आप 4 लेटर को ऐसे कैसे रखते हो। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी यहाँ पे, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, अभी हमारा कंप्लीट क्या हो गया, वर्क कंप्लीट हो गया। तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 4 16, 60 × 4 64, ठीक है। तो आंसर आ गया 64। इसी तरह अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 6 पर्सन कैन ऑक्यूपाई 6 चेयर। हमारे पास में 6 पर्सनों को 6 चेयर के ऊपर ऑक्यूपाई करना है, बैठाना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर लॉजिक क्या लगा रखा है, दिस इज ए लाइनर अरेंजमेंट ऑफ 6 ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमारे पास में ये डायरेक्ट है कि 6 पोजीशन है, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4, पोजीशन 5, पोजीशन 6, ठीक है। इनको 6 पोजीशन के अंदर बिठाना है। अब 6 पोजीशन पे बिठाना है, जैसे सपोज दैट 6 ये है, 6 वेज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो 6 नंबर पे जिस बंदे को हमने बिठा दिया तो वो तो कंप्लीट बैठ गया ना। उसके बाद में रिमेनिंग कितने बचे हमारे पास में, 5। फिर उसी तरह ये कंप्लीट हो चुका है। फिर हमारे पास रिमेनिंग कितने बचे, 4। फिर रिमेनिंग कितने बचे, 3। फिर रिमेनिंग कितने बचे, 2। फिर रिमेनिंग कितने बचे, 1। तो इससे हमें क्या पता चला कि टोटल क्या होगा, 6 फैक्टोरियल। और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल की वैल्यू होती है डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। तो उसको मल्टीप्लाई करते जाओ और डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाते जाओ। तो 6 × मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं 720 इसका आंसर आएगा। PYQ हम करेंगे, ये देखो PYQ कंप्लीट करें, बस बेसिक चल रहा है अभी, बेसिक एक बार बेसिक समझने की कोशिश करना और साथ में पूरा बेसिक एकदम अच्छे से लेके चलना, ठीक है। इन ए होल ए टोटल ऑफ 12 पर्सन आर प्रेजेंट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हैंड सैक। ये टाइप है सारे के सारे कि एक हैंड सैक के ऊपर टाइप के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अब लॉजिक क्या रखा है, ए हैंड सैक रिक्वायर 2 पीपल। भाई किसी भी क्वेश्चन को पर्सन को हैंड सैक करने के लिए 2 बंदों की जरूरत होगी ना, 2 पीपल्स की आवश्यकता होगी। भाई सामने वाला इससे हैंड सेक करेगा, सामने वाला इससे हैंड सेक करेगा, तो 2 पर्सन्स की हमें ज़रूरत होगी, नीड होगी। तो वी नीड टू सेलेक्ट पीपल आउट ऑफ 12। तो सिलेक्शन क्या करेंगे, 12C2। अब इसके 2 मेथड हो सकते हैं, मेथड 1 समेटेशन। अब इसमें क्या है कि टोटल क्या करेंगे, 2 पर्सन करेंगे। तो जैसे 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये 11 पर्सन करेंगे। 11 पर्सन हर एक पर्सन से हैंड सेक करेगा, ठीक है। तो टोटल वेज कितने हो गए, 66 हैंड सेक। फिर सेकंड मेथड है फॉर्मूला बेस मेथड। फॉर्मूला बेस मेथड क्या होता है, n × n - 1 इज डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला रट के रखना डायरेक्ट, ठीक है। इसके अंदर जितने पर्सन दे रखे हैं उनको, जैसे 12 पर्सन है, 12 मल्टीप्लाई बाई 11 2, क्योंकि 11 क्यों आया, 12 - 1 करेंगे, 12 - 1 करेंगे तो 11 आएगा। 2 से 12 को डिवाइड कर दिया जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 11 66 हैंड सेक होंगे, ठीक है। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ नंबर, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना, यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नॉट रिपीटेशन अलाउड में कंफ्यूज करता है काफ़ी टाइम पे, ठीक है। भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई हमारे पास में फॉर एग्जांपल के लिए 5 डिजिट नंबर होगा, 1 2 3 4 5। हमारे पास में 5 डिजिट नंबर है, ठीक है, 5 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5। अब 5 डिजिट नंबर के अंदर 2 कंडीशन रिक्वायर्ड हो सकती है आपके पास में। क्वेश्चन आपसे 2 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। वो बोलेगा कि इन नंबर्स का आप रिपीटेशन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 1, अब 1 को आप बॉक्स के अंदर 1 को रख सकते हो,
उसी तरह आप 2 बॉक्स के अंदर भी 1 को रख सकते हो, 3 बॉक्स के अंदर भी 1 को रख सकते हो। रिपीटेशन अलाउड है, ये नहीं कि आप यहाँ 5 रख दिए तो यहाँ पे 5 नहीं रख सकते, आप यहाँ भी रख सकते हो। तो रिपीटेशन इज अलाउड। तो रिपीटेशन अलाउड, जैसे फॉर एग्जांपल ये लिख रखा है यहाँ पे देखो 5 5 ऐसे लिख सकते हो, 1 1 रिपीट कर सकते हो, 2 रिपीट कर सकते हो, 2 2 रिपीट कर सकते हो, 3 रिपीट कर सकते हो, 2 2 रिपीट कर सकते हो, 1 1 रिपीट कर सकते हो। मतलब रिपीटेशन अलाउ, समझने की कोशिश करना कि रिपीट आप डिजिट को रिपीट कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। आप रिपीटेशन नहीं कर सकते डिजिट का, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको 1 2 3 4 5 ऐसे लिखना पड़ेगा, 2 1 4 5 3 ऐसे लिखना पड़ेगा, बट आप अलाउ नहीं कर सकते हो। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड का कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, आपके पास में 5 डिजिट नंबर हैं, 1 2 3 4 5 5 बॉक्स हैं, आपको हर एक बॉक्स के अंदर एक एक को आप रखना है, 1 से लेके 5 डिजिट तक रखने हैं, ठीक है, फिलअप करना है। तो आप 1 को भी यहाँ रख सकते हो, 2 को भी यहाँ रख सकते हो, तो 3 को भी यहाँ रख सकते हो, 4 को भी यहाँ रख सकते हो, 5 को भी यहाँ रख सकते हो। दैट मीन्स यहाँ पे रिपीटेशन इज अलाउड है, इसीलिए आप रख सकते हो। तो आप 5 लेटर्स को 5 की पोजीशन पे आप लिख सकते हो। उसी तरह आप यहाँ पे 5 लेटर्स को 5 की पोजीशन पे लिख सकते हो, 5 को 5 लिख सकते हो। तो ऑल आर मल्टीपल, ठीक है, ऑल आर मल्टीपल। तो 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल, तो 5 की पावर 5, दैट इज आंसर, ठीक। उसी तरह रिपीटेशन डिजिट नॉट अलाउड। अब आपने यहाँ क्या किया कि यहाँ पे 5 नंबर्स, मतलब ये नंबर है 1 2 3 4, यहाँ पे आपने लिख दिया कि 3, तो आप 3 को यहाँ पे नहीं लिख सकते, यहाँ पे नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे मतलब आपने एक तो फिक्स कर दिया कि 3 को फिक्स कर दिया, तो 5 लेटर्स में से 3 को फिक्स कर दिया, तो आप 5 लेटर में से किसी को भी फिक्स कर सकते हो। यहाँ पे 1 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो। तो आपके में पास में वेज कितने हो गए, कितने तरीके हो गए रखने के, 5 तरीके हो गए। 5 को 5 रख सकते हो। अब यहाँ फिक्स कर लिया कि आपने 2 रख दिया, एज्यूम दैट कि आपने 2 रखा है, बट आप कुछ भी रख सकते हो ना, कि मतलब 5 वेज हो गए। उसी तरह यहाँ पे अब सेकंड बॉक्स के अंदर अब आपके पास में रिमेनिंग कितने बचे, अब रिमेनिंग आपके पास में आपने यहाँ 1 फिल कर दिया, तो रिमेनिंग तो 2 3 4 5। अब इनको आप कैसे रख सकते हो, इनको वेज कितने हो गए, तरीके कितने हो गए इनको रखने के, इनको रखने के तरीके हो गए 1 2 3 4, तो आपके पास में 4 आ गए। उसी तरह आपने 2 रख दिया, 2 रख दिया, फिक्स कर दिया। अब आप यहाँ पे कितने रिमेनिंग बच गए, मतलब आपके पास में तरीके कितने बचे, 3 बचे, लेटर 3 बचे। उसी तरह 2 बचे सेकंड बॉक्स में, और लास्ट में 1 बचा। इन सारों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 का आंसर होता है 120, ठीक। फिर उसी तरह आप चलते हैं नेक्स्ट। जब आप जीरो, वहन जीरो इज इन्वॉल्व, जब आप जीरो को इन्वॉल्व कर लो, जैसे 5 डिजिट नंबर के अंदर आपने जीरो इन्वॉल्व कर दिया, 0 1 2 3 4 लिख लिया, तो 5 डिजिट नंबर वही कॉन्सेप्ट बनेगा, सेम टू टाइप्स इक्वेशन बनेंगे। रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। तो उसी तरह जैसे आपने रिपीटेशन अलाउड कर लिया, जब आपने रिपीटेशन अलाउड कर लिया, तो आप फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब 5 डिजिट के अंदर आप यहाँ पे ज़ीरो को तो नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 0 2 5 4 3 ऐसे नंबर्स लिख रखा हूँ, ठीक है। जब जैसे 0 2 5 4 3 ये मैंने नंबर लिख दिया, अब यहाँ पे ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि ये नंबर्स काउंट ये होंगे, मतलब ये किसी भी नंबर्स के आगे ज़ीरो लगा जाते हैं तो वो नंबर काउंटिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे यदि हमने ज़ीरो फिलअप किया तो यहाँ तो कोई पोजीशन नहीं होगी, यहाँ तो जीरो फिलअप कर ही नहीं सकते, तो फिर ये 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 4 डिजिट बन जाएगा। ये 5 डिजिट नहीं रहेगा, 5 डिजिट नहीं रहेगा, 4 डिजिट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ज़ीरो तो होगा नहीं। तो अब यहाँ पे हमारे पास में कितने वेव्स हैं, कितने तरीके हैं कि हम यहाँ किस किस को रख सकते हैं। आप यहाँ 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, और 4 रख सकते हो। आप इन 4 पोजिशंस को रख सकते हो। आप ये 4 हैं, 4 लेटर से इनको यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास में कितने तरीके हो गए, 4 वेज। कितने वेज हो गए, 4। अब बाकी आप यहाँ पे 0 फिल कर सकते हो, यहाँ 0 फिल कर सकते हो, यहाँ 0 फिल कर सकते हो, यहाँ 0 फिल कर सकते हो। अब आपके पास में हर बॉक्स में फिलअप करने के लिए 5 लेटर्स हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मतलब 4 × 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई। अब इसकी कैलकुलेशन खुद से करना, ठीक है। ये मत बोलना कि यहाँ मैं नहीं करा रहा तो इसका मतलब कि आप करोगे नहीं, आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए। अब आप खुद करोगे इसको यहाँ से, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, कि अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। यहाँ रिपीटेशन अलाउड था, इसीलिए आप यहाँ पे 1 2 3 0 के अंदर आप कुछ भी फिलअप कर सकते थे। यहाँ पे एक बार पोजीशन दे दी तो दे दी, उसके बाद में नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आप 0 तो फिल ही नहीं कर सकते, 0 तो आप फिल कर ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वही 0 फिल करेंगे तो फिर बाकी ये 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। कितना बन जाएगा,
4 डिजिट, हमें चाहिए कितना 5 डिजिट नंबर। तो ठीक है, तो हमारे पास में 4 वेव्स हो गए, आप 4 डिजिट हो गए, तो ये 4 वेव्स हो गए हमारे पास, जीरो को फिलअप नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, 4 में से हमने क्या किया, यहाँ पे 2 को फिलअप कर दिया। एज्यूम दैट है कि आप कुछ भी फिलअप कर सकते हो, 2 को फिलअप कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास में 4 वेव्स फिक्स हो गए। अब रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीट नहीं कर सकते आप। जैसे 2 यहाँ फिलअप कर दिया, तो यहाँ पे अब हमारे पास में रिमेनिंग ऑप्शन तो कितने बचे, 4 ही बचे ना, ये बचे ना। अब यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। अब इन 4 लेटर में से आप इनको चुनने के तरीके कितने हो गए, 4 वेव्स हो गए। कितने हो गए, 4 वेव्स, 4 तरीके से चुन सकते हो। तो यहाँ पे बट आएगा एक ही, जैसे यहाँ पे 2 आ गया ना, तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा। अब यहाँ पे आप क्या रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, ठीक है, और 1 रख सकते हो, ठीक है, और आप 0 रख सकते हो। अब आपके पास में ये 4 नंबर से जो आप यहाँ फिलअप कर सकते हो, तो आ जाएगा 4। अब यहाँ भी फिक्स हो गया, इसलिए हमने क्या किया, इसको भी फिक्स कर दिया, इसे 3 रख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास में कितने लेटर बचेंगे, 3 लेटर बचेंगे। 3 लेटर कौन कौन बचेंगे, यहाँ हमने 3 फिक्स कर दिया, तो हमारे पास में यहाँ बच गया 2 बच गया, 1 बच गया और 4 बच गया। अब ये 3 लेटर्स हैं, तो इन 3 को मल्टीप्लाई कर दिया कि 3 में से आप कोई भी रख सकते हो। 2 बचा है यहाँ पे, अब यहाँ फिक्स हो गया, तो यहाँ पे 2 लेटर बचेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ मतलब 2 वेव्स बचेंगे, या 1 वेव्स ओनली फॉर 1 लेटर बचेगा। कंप्लीटली मल्टीप्लाई कर दोगे तो 24 मल्टीप्लाई 4 96। फिर नेक्स्ट चलते हैं अब, और नेक्स्ट में क्या है कि हम देखेंगे फिर अब नंबर ऑफ 5 डिजिट। अब यहाँ पे आपको दे देगा ओड नंबर, क्या दे देगा, ओड नंबर। अब उसमें कंडीशन क्या रख दी कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब 5 डिजिट है, यही 5 डिजिट है आपके सामने। अब यहाँ पे बोला कि ओड नंबर को फिलअप करना है, तो ओड नंबर को फिलअप करने के लिए क्या करेंगे, रिपीटेशन नॉट अलाउड है। अब हमें पता है कि ओड नंबर क्या होता है, 1 और 3 होता है, 1 और 3 होता है। अब हमने क्या करना है कि पोजीशन पे क्या ले लिया, फर्स्ट पोजीशन पे ओड नंबर इज अलाउड। अब हमारे पास में कि 2 ये हो गए। अब यहाँ पे हमारे फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट बॉक्स में आप 3 लेटर्स, यहाँ पे 3 भर सकते हो, यहाँ पे भी 3। अब यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। अब 2 यहाँ पे यूज क्यों आया, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन मतलब यूनिट डिजिट पे, ये क्वेश्चन एक्चुअली पूरा ऐसे बोलेगा कि यूनिट डिजिट पे आप ओड नंबर फिलअप करो, ठीक है। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन इस टाइप से कि यूनिट डिजिट पे आप ओड नंबर फिलअप करोगे, ठीक है। तो ये देखो, अब ये केस ये हो गया, तो अब ये आंसर क्या देगा, वो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 36। फिर आता है केस नंबर फर्स्ट। अब ये है इवन नंबर वाला। अब रिपीटेशन नॉट अलाउड, कंडीशन वही रिपीटेशन नॉट अलाउड है। केस 1 के अंदर 0 एट लास्ट प्लेस। आप केस में आप 0 को लास्ट प्लेस पे रखोगे, तो आपके पास में नंबर कितने हैं, 0 1 2 3 4। ये कितने नंबर है, टोटल 5 नंबर है, जिसमें आपने 0 को फिलअप कर चुके हो आप पहले। तो आपके पास में रिमेनिंग नंबर बचे 1 2 3 4। अब 4 कंडीशन क्या, 4 वेव्स हो गए। फिर आपको यहाँ भी फिलअप कर दिया, नॉट अलाउड है तो आप रिपीटेशन नहीं कर सकते। तो आपके पास में रिमेनिंग कितने बचे, 3 लेटर, तो 3 को यहाँ भी फिलअप कर सकते हो। फिर 2 बचेंगे, 2 को यहाँ रख सकते हो, 1 बचेगा, 1 को यहाँ। तो टोटल कितने हो गए, 24। सेकंड केस के अंदर क्या बनता है, 0 नॉट ए लास्ट प्लेस। आपने 0 को लास्ट प्लेस पे नहीं रखा और इवन नंबर फिलअप कर दिया 2 और 4 में से। तो 2 और 4 में से इवन नंबर फिलअप कर दिया, तो 2 नंबर तो यहाँ आ गए। अब रिमेनिंग कितने बचे हमारे पास में, मतलब 0 1 2 3 और 4। इनमें से ये बोला कि 2 और 4 तो हमने क्या किया, इवन नंबर ले लिए, और हमारे पास रिमेनिंग कितना बचेगा, 1 2 3। 3 पोजीशन हमारे पास में रिमेनिंग, 3 लेटर हमारे पास में रिमेनिंग बच गए। अब पोजीशन 1 पे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 3 लेटर को भर सकते हैं। यहाँ पे 3 वेव्स, क्योंकि आप फिल हो गया। यहाँ पे भी 3 वेव्स, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, क्योंकि 2 और 4, और यहाँ पे 36। यदि रिपीटेशन अलाउड कर दिया तो की बात कर रहा हूँ मैं, रिपीटेशन अलाउड कर दिया तो की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू के अंदर क्या किया, 24 प्लस 36 इज इक्वल टू 60। एक्चुअली सॉरी, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। क्वेश्चन क्या बोला है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, हाँ ठीक है, ओके। तो ये हो गया 36। फिर आता है नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है, ये मेथड है, टाइप अलग है, ये डिवाइड मेथड है। अब इसको थोड़ा सा समझना अच्छे से कि ये क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 4
विथ डिजिट फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5 एंड द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। देख रहे हो, रिपीटेशन इज अलाउड। अब हमारे पास में है कि 5 डिजिट का एक नंबर्स है। आप नंबर्स यूज कर सकते हो 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ठीक है, अब इन नंबर्स में से यूज करके आपको वो करना है कि इन नंबर में से ऐसा कौन सा नंबर बनाए आप 5 डिजिट का जो 4 से डिविजिबल हो। अब हमारे पास में यहाँ से दो कॉन्सेप्ट बनते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, हमें 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड बाई 4, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4। तो हम क्या कर सकते हैं कि अब इसके अंदर 1 2 3 एंड 4 एंड 5, इनमें से लास्ट के 2 डिजिट इस तरह से अरेंज करेंगे कि वो 4 से डिविजिबल हो। जैसे फॉर एग्जांपल 12 12 को आप 4 से डिविजिबल है। ठीक है, जैसे 24 4 से डिविजिबल है, 32 4 से डिविजिबल है, 44 4 से डिविजिबल है, 52 4 से डिविजिबल है। 1 2 3 4 एंड 5, इन नंबर को आप अरेंज करके देखोगे सिर्फ यही कंडीशन बन सकती है, 1 2 3 4 एंड 5। 5 कंडीशन ही बनेंगी, आप इसके अलावा आप और कोई कंडीशन नहीं बनेगी कि आप 4 से डिविजिबल हो जाएंगे ये नंबर। तो ये टोटल नंबर तो बाकी आपके पास में ये 2 बॉक्सेस फिल, 2 बॉक्स तो फिल हो गए। अब आपके पास में रिमेनिंग बचे 3 बॉक्स। अब आप 3 बॉक्स के अंदर यहाँ पे बोला है कि रिपीटेशन इज अलाउड, आप रिपीटेशन अलाउ कर सकते हो। तो आप 5 लेटर्स हैं आपके पास में, तो फर्स्ट पोजीशन पे आप 5 वेव्स हो गए। आपके पास में कितने वेव्स हो गए? 5 तरीक़ों से आप भर सकते हो, 5 तरीक़ों से आप इनको फर्स्ट बॉक्स में भर सकते हो। यहाँ पे आप यहाँ पे 1 भी आ सकता है, यहाँ पे 2 भी आ सकता है, यहाँ पे 3 भी आ सकता है, यहाँ पे 4 भी आ सकता है, यहाँ पे 5 भी आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेव्स कितने हो गए? 5 वेव्स। ठीक, तो रिपीटेशन अलाउड है इसीलिए। अब फिर उसके बाद में यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे 5 क्यों हुआ? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है एंड 5 भी आ सकता है। तो टोटल 5 वेज फिलअप कर सकते हो। उसी तरह थर्ड पोजीशन पे भी 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 125। अब 125, अब आप बोलोगे यहाँ काउंट क्यों नहीं किया? यहाँ सिर्फ 1 पोजीशन पे 1 ही आ सकता है, 2 पोजीशन पे 2 आ सकता है। मतलब यहाँ पे एक तरीका हो सकता है 1 वेज मल्टीप्लाई बाई 1 वेज। तो क्या आएगा? अब इनको 1 से मल्टीप्लाई कर लोगे, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो बात एक ही पड़ेगी। तो वो मैंने किया नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। उसी तरह 24, यहाँ पे वही 5 वेव्स, यहाँ पे वही 5 वेव्स, यहाँ पे वही 5 वेव्स, तो 125 वही आ जाएगा। यहाँ पे वही 5 वही 5 वही 5, तो 120 वही आ जाएगा। रिपीटेशन लाओ इसीलिए। तो देख रहे हो, तो टोटल कंप्लीट ये आ जाएगा। अब इन सारों को कंप्लीट को क्या करोगे? 125 है, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना जाएगा? 625 आंसर। अब स्टार्ट कर रहे हैं PYQ। 2011 से लेके 2025 के अंदर जितने भी PYQ आए हुए हैं कंप्लीटली एक एक PYQ करेंगे अब, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। हाउ मैनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर without repetition of digit are there such that each digit is odd and the number is divisible 5? देख रहे हो, सेम कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो अभी आपके सामने क्या दे रखा है? 3 डिजिट दे रखा है। ये बॉक्स बना लिया हमने, 1 2, 1 बॉक्स 3 बॉक्स। अब विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन आप लगा लो, कर सकते हो, और 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अब हमारे पास में 2 कंडीशन है। पहले क्या? 1 2 3 4 ये नंबर हो गए, लेकिन हमें क्या लेना है? ईच डिजिट इज ओड। क्या करना है? ओड नंबर लेने हैं। और 5 ये लो, 3 डिजिट के ओड नंबर लेने हैं हमें ओड नंबर 5 डिजिट में लेने। तो क्या करेंगे हम? 3 डिजिट में 1 ओड होता है, 3 ओड होता है, 5 ओड होता है, 7 ओड होता है, 9 ओड होता है। 1 से लेकर 10 के बीच में हमने ओड नंबर ले लिए अभी, ठीक है। तो अब हमारे पास में टोटल कितने हैं? ये 5। अब हमें पता है कि 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होगा। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है वो हम पहले डिविजिबिलिटी रूल नंबर सिस्टम में पढ़ के आ चुके हैं। या तो यूनिट डिजिट पे 0 होगा, यूनिट डिजिट पे 0 होगा, या फिर यूनिट डिजिट पे क्या होगा?
5 होगा, देन तभी वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब हमें पता है कि 0 तो हमारे पास में है नहीं। अब कंडीशन एक ही है कि यूनिट डिजिट पे तो आप 5 को फिलअप करोगे, तो मतलब यहाँ तो फिक्स हो गया कि 5 की पोजीशन यहाँ पे फिक्स हो चुकी है, यहाँ तो 5 ही आएगा। अब हमारे पास में रिमेनिंग लेटर कितने बच गए, रिमेनिंग लेटर 1 2 3 एंड 4। आपने 5 की पोजीशन फिक्स कर दी, अब रिमेनिंग लेटर हमारे पास में बच गए कितने, 4। तो इस पोजीशन पे 4 के 4 तरीके हो सकते हैं, 4 वेव्स हो सकते हैं। आप ये कहाँ पे कोई भी लेटर आ सकता है। इसी तरह यहाँ पे सेकंड बॉक्स के अंदर, सेकंड पोजीशन के अंदर यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया। तो अब ये बोला विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन यहाँ पे नॉट अलाउड है, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, फिर यहाँ पे एक लेटर बॉक्स हो गया, तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचेगा, 3। तो अब इसको कंप्लीट किया जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1, तो कितना आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, ये देखो 4 वेव्स 3 वेव्स, और ये 5 तो यूनिट डिजिट पे है, तभी तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1, तो टोटल क्या आंसर आ जाएगा इसका, 12। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट, 1 नॉन ज़ीरो डिजिट। नॉन ज़ीरो का मतलब होता है कि उसके अंदर आपको ज़ीरो काउंट नहीं करना है। 1 वोवल and 1 consonant from English alphabet in capital are to be used in forming password such that each password has to start with a vowel। स्टार्ट हमें वोवल से करना है, ठीक है, एंड एंड विथ ए कॉन्सोनेंट, और ख़त्म हमें किन से करना है, कॉन्सोनेंट से, कॉन्सोनेंट से। ये लेटर हमने बॉक्सेस में कर दिए बंद। हाउ मैनी सच पासवर्ड कैन बी जनरेटेड, हम ऐसे कितने पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। अब पहले तो हमें बेसिक से ये पता होना चाहिए कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं और वोवल क्या होते हैं। तो वोवल होते हैं, कितने होते हैं, 5, ए ई आई ओ यू, वोवल्स होते हैं 5, और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21। टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, टोटल अल्फ़ाबेट, अरे अब क्या 4th क्लास के 3 क्लास के कॉन्सेप्ट पढ़ाएं, अल्फ़ाबेट, टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं, टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं, टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं 26। उनमें से 5 वोवल को रिमेनिंग कर दोगे तो 21 क्या बच जाएंगे, कॉन्सोनेंट बच जाएंगे। ठीक है, तो 21 क्या हो गए, कॉन्सोनेंट, ये हो गए कॉन्सोनेंट। ठीक, अब ये बोला है नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो जिसके अंदर हमें ज़ीरो काउंट नहीं करना है, तो क्या आएगा, नॉन ज़ीरो डिजिट। नॉन ज़ीरो डिजिट स्टार्ट होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। टोटल हाउ मैनी वेज, कितने तरीके हैं ये टोटल कितने तरीके हो गए, 9 ऑप्शन। कितने ऑप्शन हैं आपके पास में, 9 वेज हो गए। ठीक, अब हमें क्या करना है कि स्टार्टिंग तो हमें वोवेल से करना है, मल्टीप्लाई बाई, और अब यहाँ पे हमारे पास में क्या बचेगा, डिजिट ही बचेगा, डिजिट, और एंडिंग किससे करना है, कॉन्सोनेंट से करना है। तो वोवेल कितने हमारे पास में 5, डिजिट कितने हमारे पास में 9, और कॉन्सोनेंट कितने 21। 9 5 जो कितना हुआ है 45। ठीक, और 45 इंटू 21, 21 5 से कितने होंगे 105। तो 105 का आ गया यूनिट डिजिट 5 आ गया, कैरी फॉरवर्ड में आ गया 10। ठीक है, अब 21 4 जा 84, अब 84 के अंदर 10 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 94, तो इसका आंसर आ जाएगा 945। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, देयर आर 8 equidistant points on a circle. How many right angles triangles can we draw using these points as vertex and taking the diameter as one side of the triangle? हमारे पास में बेसिक से समझना इसको, हमारे पास में एक सर्किल है, उस सर्किल के अंदर ये बोल रहा है कि एक वर्टिक्स डालना है और एक डायमीटर का, ठीक है,
और हमारे पास में टोटल कितने पॉइंट्स है, 8 पॉइंट है, ठीक है, 8 पॉइंट्स। तो हम क्या करते हैं, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे आ गए, 1 पॉइंट से लेके 1 पॉइंट, हमने क्या किया, 2 पॉइंट्स को यूज़ कर लिया, ठीक है। तो आप देखोगे एक कॉन्सेप्ट बन रहा है यहाँ से, और कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है कि डायमीटर है ना, डायमीटर 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 हमेशा हमेशा n/2 होता है। क्या होता है, n/2। अब n/2 का मीन्स क्या हुआ कि हमारे पास में पॉइंट्स कितने हैं, 8, और 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 4। तो कितने टोटल डायमीटर कितने बचेंगे हमारे पास में, टोटल डायमीटर बनेंगे 4। 8 पॉइंट से 4 डायमीटर बनेंगे, 4 डायमीटर बनेंगे। अब हमें ट्राइंगल याद करना है। जब हमें पता है कि हम क्या करेंगे, अब एक डायंगल से ये डिसाइड करेंगे कितने ट्राइंगल बनेंगे, एक डायंगल से कितने ट्राइंगल बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1 पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, और ये मान लिया हमने 3rd पॉइंट, और ये मान लिया हमने 4 पॉइंट। अब क्या क्या, एक तो ये ट्राइंगल बन गया, एक ये ट्राइंगल बन गया, ठीक है, और एक ये ट्राइंगल बन गया, और एक ये ट्राइंगल बन गया। तो टोटल कितने पॉइंट्स हमने यूज़ कर लिए, मतलब टोटल कितने, क्या क्या कि टोटल बन गया। तो हमने ये किया कि एक डायंगल से एक ऊपर ट्राइंगल बन गया, एक नीचे ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अब यहाँ से उसी तरह, अब यहाँ पे क्या किया हमने, 4 पॉइंट, मतलब आप यहाँ पे 1 मिनट, जैसे 1 सेकेंड, आप एक पॉइंट डिसाइड कर लो, जैसे 1 मिनट रुको, जैसे ये मान लो P1 मान लो, ठीक है, पी मतलब पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स को P1 मान लिया, ये P1 हो गया। ए के पॉइंट्स मैंने P2 कर लिया, ए के पॉइंट्स मैंने P3 कर लिया, और ए के पॉइंट्स मैंने ये कर लिया P4, ये P5 हो गया, P6 हो गया, P7 हो गया, और P8 हो गया, ठीक है। टोटल हमारे पास में 8 पॉइंट हो गए। अब हमें ये देखना है कि एक डायमीटर से कितना बन रहा है, एक डायमीटर से कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, ये देखो। फिर 4 से तो हम देख लेंगे, 4 डायमीटर निकाल लिए, 4 डायमीटर, ठीक है। तो अब इस डायमीटर से, अब हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक ट्राइंगल ये बनेगा, ठीक है, ये डायमीटर हो गया, और एक ट्राइंगल ये बनेगा, और एक ट्राइंगल ये बनेगा, ठीक। तो टोटल हम देख रहे हैं कि कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, एक से, अब 3 ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल तो ये बन गया, और एक ट्राइंगल ये बन गया। तो यहाँ से 3 ट्राइंगल बन गए ना, 1 2 3। 1 डायमीटर से ऊपर वाले से 3 ट्राइंगल बन गए, और नीचे वाले पॉइंट से भी कितने बनेंगे, 1, ठीक है। बेसिक से समझना, बेसिक से एकदम, 2 और 3। तो 3 + 3 कितने, 6। 1 डायमीटर से 6 ट्राइंगल बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली 4 डायमीटर से 6 ट्राइंगल बनेंगे, तो टोटल कितने ट्राइंगल बनेंगे, 24। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 24। नेक्स्ट, ABC are 3 places such that 3 different road from A to B। बेसिक्स देखना, A to B आपके पास में क्या है, 3 रोड्स हैं, एक रोड, 2 रोड एंड 3 वेज, ये 3 रोड है, ठीक है, रोड्स, ठीक है, 3 तरह के हैं। उसी तरह फिर क्या बोला है, 4 डिफरेंट रोड्स फ्रॉम B to C। अब B to C कितनी है, 4 है, 1 2 3 एंड 4, एंड 3 डिफरेंट रोड फ्रॉम A to C। अब A to C है 1 2 एंड 3। यहाँ से यहाँ तक कितने, 3 वेज, यहाँ से यहाँ तक कितने, 4 वेज, यहाँ से यहाँ तक कितने, 3 वेज, ठीक। तो 3 × 4 = कितने हो गए, ए से बी और बी से सी तक कितने हो गए, 12, और 12 + 3 कितने हो गए, 15। तो आंसर क्या जाएगा, 15। अब क्वेश्चन क्या, वो क्वेश्चन सेम तो वही है कि हाउ मैनी डिफरेंट वे कैन वन ट्रेवल ए टू सी यूज ऑफ दिस रोड, वही सेम है कि टोटल ये पूछ रहा है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 इज ए न्यूमरिक
लॉक विच हैज, ये मत समझना क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, ठीक है, पूरा पढ़ने की क्या ज़रूरत है, इतनी बार लगा चुके हैं ना कि प्रैक्टिस कर चुके हैं कि अब क्वेश्चन एकदम माइंड में छपा हुआ यही क्वेश्चन है, ठीक है, इसी रीज़न की वजह से। तो फिर नेक्स्ट है कि देयर इज ए न्यूमरिक लॉक विच हैज़ 3 डिजिट पिन, द पिन कंटेंट डिजिट है 1 to 7, ठीक है, देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ डिजिट, रिपीटेशन नॉट अलाउड, the digit in the pin from left to right are in decreasing order, decreasing order, कंडीशन फॉलो करना, देखना, any 2 digit in pin differ by at least 2, how many maximum attempt, कितने maximum does one need to find out the pin with certainty। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए देखो सबसे पहले हमारे पास में बेसिक इसके टर्म्स दिखने। अब टर्म्स कंडीशन हमारे पास क्या क्या है, कंडीशन है, पहली कंडीशन है कि 3 डिजिट है, क्या है 3 डिजिट 1 2 3। दूसरी कंडीशन है 1 to 7 हमारे पास में क्या है डिजिट, 1 to 7 डिजिट है, 1 से लेके 7 तक डिजिट है, ठीक, और वही रिपीटेशन नॉट अलाउड है। दूसरी कंडीशन क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और क्या है तीसरी कंडीशन है गैप है कितना लेस देन ग्रेटर देन 2 इक्वल्स टू 2, ग्रेटर देन 2 इक्वल्स टू गैप, ये होना चाहिए। ये 3 कंडीशन हमारे पास में फुलफिल कर रखी है। अब बेसिक से समझने की कोशिश करना। अब ये तो यहाँ से आया है डिफरेंट एट लीस्ट 2, ठीक है, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर का, और ये लेफ्ट टू राइट है, और 1 to 7 डिजिट है, और 3 डिजिट नंबर। अब हम स्टार्ट करते हैं कि 3 डिजिट के अंदर हम 1 से लेके 7 तक एज्यूम दैट हम मान लेते हैं कि क्या 3 नंबर में बनाना है, तो हम ये मान के चलते हैं कि पहले हम लास्ट 7 से स्टार्ट करते हैं, 7 से स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो 7 से स्टार्ट करते हुए क्या हमने क्या किया, अब इन दोनों का 7 ले लिया, एक हमारे पास में आ गया 5 डिफरेंस 2, एक आ गया 3 डिफरेंस 2। एक कंडीशन हमारे पास मिल गई 7 5 2, वही डिफरेंस 2। अब ये 3 है, तो ये मत समझना कि ये मतलब कि यहाँ रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एट लिस्ट बोल रहा है, ठीक है, एनी मतलब इनमें से किसी में से, एनी में से किसी में से, ठीक। फिर 7 दूसरी कंडीशन हो गई 7 5 1 की, ठीक। फिर थर्ड कंडीशन में 7 4 2 की, फोर्थ हो गई 7 4 1 की, और लास्ट हो गई 7 3 1 की। टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 वेज, कितने तरीके हो गए 6 वेज। उसी तरह अब मैं क्या करता हूँ 6 से स्टार्ट करता हूँ, 6 से स्टार्ट करता हूँ, 6 से करूँगा तो 6 4 2, वही 2 2, ठीक है, 6 4 1 और 6 3 1, ठीक है, कंडीशन यही बन सकती है। तो यहाँ से 3 कंडीशन हो गई। फिर आता हूँ मैं 5 पे, 5 से कंडीशन कौन सी होगी, 5 से 5 और 3 इंटू 1 2, तो 5 से ओनली फॉर 1 कंडीशन, ठीक, मतलब 1 ऑप्शन, एक कंडीशन हो गया। अब मैं करता हूँ कि 4 से शुरू करता हूँ, 4 से स्टार्ट। अब देखो जब मैं 4 से शुरू करने के लिए जाता हूँ ना, तो 4 से शुरू करने के लिए जाता हूँ तो क्या करता हूँ कि सबसे पहले इसमें क्या होता है कि 0 वैल्यू क्या होती है, 4 से शुरू करने के लिए जाता हूँ तो 4 - 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, और फिर 2 - 2 इज इक्वल टू आएगा 0, ठीक है। तो पर हमारे पास में डिजिट कितने हैं, 1 से 7 तक ही हैं, तो इसलिए यहाँ से ये काउंटिंग ही नहीं करेंगे। तो हमारे पास में सिर्फ काउंटिंग कितने होगी 7 की 6 की एंड 5 की। तो टोटल कितने हो जाएंगे 6 वेज प्लस अलग अलग वे ना, तो सॉरी प्लस होगा, और 3 वेज प्लस 1 वेज, टोटल 10 वेज आंसर दिस क्वेश्चन। फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेटर A B C D and E are arranged in such a ways that 3 are exactly 2 letters
देखो एग्जैक्टली एटमोस्ट वहाँ पड़ गया है ना, ठीक है। लेटर्स बिटवीन ए एंड ई, हाउ मैनी सच अरेंजमेंट आर पॉसिबल। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास में ए बी सी डी ई क्या है, एक लेटर्स हैं, ए बी सी डी, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ए बी सी डी के अंदर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेज दैट आर एग्जैक्टली टू लेटर्स बिटवीन ए एंड ई। ए और ई के बीच में टू लेटर्स का डिफरेंस होगा, गैप होगा, ठीक है। अब देखो इसमें केस बना के सोल्व करेंगे इसको। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, अब जैसे ए और ई को हमने क्या किया, जैसे ए और ही हो साथ में मान लेते हैं, ए और ई को केस फर्स्ट के अंदर, ठीक है। केस फर्स्ट के अंदर मान लो कि पोजीशन वन पे, पोजीशन वन, अब पोजीशन वन पे जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने ए या ई मान लिया एक, और फिर इनके बीच में टू लेटर्स का डिफरेंस, वन और टू का डिफरेंस होगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, तो ई आएगा या फिर ए आएगा, और ये क्या आ जाएगा, और ये। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पोजीशन, मतलब ये क्या है कि ए बी सी डी ई, ठीक है, 5 लेटर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 लेटर्स हो गए, ठीक है। एक तो ये पोजीशन हो गई, तो इस पोजीशन में क्या होगा, एक तो पोजीशन वन पे है ए या ई, और एक पोजीशन किस पे है, फोर्थ पे, वन पे और फोर्थ पोजीशन पे। केस नंबर टू के अंदर, केस नंबर टू के अंदर मान लो कि हम क्या करते हैं, पोजीशन इसको खिसका के आगे कर देते, वन को स्किप कर दिया, ए एंड ई यहाँ हो जाएगा, फिर टू लेटर का होगा डिफरेंस होगा, और ई और ए, तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड पोजीशन पे, और यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे, ठीक। अब उसी तरह अब ये ए ई है ना, अपनी जगह पे क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, या तो ए होगा या ई होगा, ठीक है। तो ये टोटल यहीं पे इंटरचेंज करने के कितने वेव्स हो गए, 2 वेव्स हो गए, कितने हो गए, 2 वेव्स हो गए, ठीक। अब बच्चे कितने, रिमेनिंग कितने बचे, 1 2 3, हमारे पास में 3 वेव्स तो रिमेनिंग बच गए, ठीक है। तो 3 वेव्स का मतलब क्या होगा, 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 6 वेव्स, ये हो जाएगा 6 वेव्स। अब टोटल काउंटिंग करना है हमें, तो टोटल, अब टोटल काउंटिंग करने के लिए 2 पोजीशन कौन सी होंगी, 2 पोजीशन ऊपर की होगी, ठीक है, ए ई ओ की, इनटू वो 2 पोजीशन ए ई ओ की इधर हो गई 2, और 6 वेज कितने हो गए, 6, तो कितने हो जाएगा, 4 इंटू 6 कितने हो जाएंगे, 24, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब हम। In a tournament of chess having 150 entrants, a player is eliminated whenever he loses a match. It is given that no match result in a tie or draw. How many matches are played in this entire tournament? देखो एक टूर्नामेंट हो रहा है और वहाँ पे बोला जा रहा है कि 150 टीम ने भाग लिया है। जैसे 1 सेकेंड है ना, 1 मिनट, थोड़ा सा ग्लेक कर रहा है। तो हम देख रहे थे कि क्वेश्चन हमारा ये था, इन ए टूर्नामेंट, मतलब एक टूर्नामेंट में हमारे पास में कितने हैं, 150 टीमें हैं, ठीक है, 150, ठीक। अब 150 टीम में से हमें पता है कि कोई भी टीम या तो विनर होगी या फिर लूजर होगी, मतलब कोई भी दो टीमें जब खेलेंगी तो एक या तो विनर होगी या फिर लूजर होगी, ठीक। तो अब इसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो हमें दे रखे हैं वो 150 है, तो इसको डायरेक्ट निकालने का एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें को बोलते हैं हम टोटल मैच इज इक्वल टू n-1। जितने भी मैच होंगे, ये n-1 क्या है कि ये विनर जो टीम होती है ना, जो विनर टीम है, द विनर टीम, कौन सी, विनर जो टीम होगी वो होता है n। तो टोटल कितनी है, 150 माइनस 1 इज इक्वल कितना आएगा, 149। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 149। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज हैज 10 पेयर ऑफ रेड, 9 पेयर ऑफ वाइट एंड 8 पेयर ऑफ ब्लैक shoes in a box. If he randomly picks shoes one by one without replacement from the box to get a red pair of shoes to wear,
व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट ही हैज़ टू मैक। एक बॉक्स है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स के अंदर आपको कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक। अब एक तो दे रखा है कौन सा, रेड पेयर, एक है वाइट, और एक है आपके पास में रेड वाइट, और एक और है क्या, कौन सा है, रेड एंड वाइट ही दे रखा है अभी, ठीक है। तो दो दे रखे हैं, ठीक है, रेड और वाइट। अब आपको दे रखा है कि रैंडमली पिक करने हैं, ठीक है, और मैक्सिमम अटेम्प्ट काउंट करने हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ऑल नंबर्स को पिक करते हैं, ठीक है, ऑल नंबर में। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट में जैसे हमने क्या किया, पिक किया वाइट, कौन सा, वाइट। अब वाइट के पेयर कितने हैं, वाइट के कितने पेयर हैं, 9। अब 9 पेयर है, तो देखो एक शूज़ के अंदर, एक शूज़ में कितने, एक शूज़ होगा, ठीक है, मतलब एक पेयर, एक पेयर होगा। एक पेयर के अंदर कितने शूज़ होंगे, दो ही तो होंगे, 2 शूज़, 1 लेफ्ट पेयर का और एक राइट पेयर का, तो कितने होंगे टोटल 2। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने शूज़ हो जाएंगे टोटल, 18। कितने हो जाएंगे, 18 शूज़, ठीक। उसी तरह क्या क्या, ब्लैक, एक ब्लैक भी है ना, ये रहा, हाँ ब्लैक, ठीक है। अब एक ब्लैक का, ब्लैक, अब ब्लैक शूज़ के अंदर क्या कर रखा है कि कितने पेयर हैं, ब्लैक के 8 पेयर, तो 8 पेयर हैं, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 16। टोटल कितने हो गए, 16 शूज़। अब हमें चाहिए, हमें क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द बॉक्स टू गेट ए रेड पेयर ऑफ शूज़ वियर, रेड पेयर निकालना है। अब हमें पता चला है कि पहले हमने उठा लिया वाइट, अब फिर उठा लिया ब्लैक। अब रेड निकालने के लिए हमें पता है कि लास्ट के अंदर जो रेड पेयर निकलेगा हमारा, वो एक निकलेगा, ठीक है, सिंगल शॉट में जो रेड टोटल पेयर निकलेंगे, ठीक। अब इसको टोटल वैसे काउंटिंग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टोटल सब्स्टिट्यूट कितना हो जाएगा, टोटल ये कितने हो जाएंगे, टोटल ये हो गए कितने, 18 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 34 शूज़। ये तो 2 शूज़ हो गए टोटल, ठीक है। अब हमें करना है पिक वन साइड ऑफ द रेड शूज़, द रेड शूज़, ठीक है। अब हमें रेड शूज़ करना है, तो रेड शूज़ को पिक करने के लिए हमारे पास में टोटल कितने हैं, रेड शूज़ के कितने पेयर पेयर है, 10 पेयर है। कितने पेयर है, 10 पेयर। अब इसमें से क्या करेंगे, टोटल 10 पेयर हैं, तो अब टोटल सब्स्टिट्यूट कितने हो गए, टोटल उधर 34 प्लस के 10, तो कितने हो गए टोटल, तो 44 ही हो गए। अब ध्यान रखना पेयर के अंदर जो हम इसमें मतलब आगे बढ़ते हैं, तो पेयर मतलब शूज़ का पेयर निकालते हैं ना, कि अभी वियर टू पेयर, रेड पेयर निकालना है। तो इसमें से जो लास्ट का होगा ना, तो लास्ट का वो 1 काउंट होगा, तो 1 काउंट होने के बाद में क्या करते हैं हम, एक शूज़ निकलेगा, लेकिन वो हमें चाहिए पेयर, तो फिर वो +1 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 45। तो इसका आंसर आएगा 45, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जस्ट 1 सेकंड, इन हाउ मैनी वेज कैन ए बैट्समैन स्कोर एग्जैक्टली 25 रन बाय स्कोरिंग सिंगल रन, 4 रन एंड 6 रन ओनली, इरेस्पेक्टिव ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द स्कोरिंग शॉट। देखो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ये टाइम टेकिंग हो सकते हैं, ये टाइम टेकिंग ले सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, बट आपको बेसिक से ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इनकी कोई डायरेक्ट ट्रिक का कोई मामला नहीं है कि आप डायरेक्ट ट्रिक ही सॉल्व कर लोगे, बेसिक से ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब हमें पता है कि बेसिक से सॉल्व करने के लिए क्या है कि, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें 25 रन चाहिए, 25 रन, कितने, 25 रन, जिसमें से कौन सा होगा, सिंगल रन। जैसे मैंने क्या मान लिया, एक तो 1 सिंगल रन +4 और प्लस में 6 और इक्वल टू इनका योग होना चाहिए 25। तब इसको मान लो x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो, ठीक है, x y z, या फिर कुछ भी मतलब एक्स वाई जेड मान लो, ए बी सी मान लो, अकॉर्डिंग टू यू जो भी आप मानना चाहते हो। जैसे इसको सिंगल रन, जैसे इसको ऐसे मान लो, जैसे 1 को मान लो एस मतलब सिंगल, ठीक है। 4 को मान लो 4, और 6 को मान लो एक्स मान लो, चलो 6 को मान लो एक्स, 6 एस से फिर एस डबल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एस को 6 को एक्स मान लो। अब हमारे पास में एक फॉर्मेटिंग बन गई
कि भाई इसका योग इतना आना चाहिए। अब इसको बेसिक से करेंगे। बेसिक से करने के लिए जैसे मान लो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे हो गया सिंगल रन काउंट, टोटल काउंट हो गया, ठीक है, टोटल काउंट। और ये रिमेनिंग जितने बचेंगे। अब जैसे पहले बॉल पे लगा 0, बट एक भी 6 नहीं लगा, तो हमें टोटल कितने चाहिए, अभी भी रन 25 चाहिए, ठीक है। अब 4 कितने मारे, पहली बॉल पे 4 लग सकता है, दूसरे पे लग सकता है, तीसरे पे लग सकता है, फोर्थ पे लग सकता है, फिफ्थ पे, सिक्स पे, ये टोटल हो गए। तो टोटल हमें कितने चाहिए, 4 लगा के टोटल, मतलब 6 बॉल पे 4 रन मार दिए, तो 4 × 6 कितने आ गए, 24 रन। अब हमारे पास में रिमेनिंग का कितना कितना बच गया टोटल, एक काउंट करके, एक हमने सिंगल ले लिया, ये एस प्लस में एक सिंगल ले लिया टोटल करके। तो कितने तरीके हो गए टोटल हमारे पास में, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए और प्लस में एक ये कर लिया, तो टोटल 7 वेज। ये कितने तरीके हो गए, 7 तरीके से यहाँ बन सकते हैं। उसी तरह अब जैसे दूसरी बॉल आई, दूसरी बॉल पे क्या किया इन्होंने, एक छक्का लगा दिया, मतलब एक पहले ओवर में एक छक्का लगा, ठीक है, एक 6 लगे। फिर अब हमारे पास में 6 लगे, तो 25 - 6, रिमेनिंग के कितने बचे, 90 रन। यहाँ पे 90 रन बचे अभी भी। अब 90 रन पे अब हमने क्या किया, 4। अब 4 को हम क्या करेंगे, 0 पे लग सकता है, 2 3 और 4, 4 छक्के मार सकते हैं, कितने, 4, 1 2 3 4, 4 4 × 4 कितने हो गए, 6 चौके 4 मल्टीप्लाई बाई 4:16। अब 16 + 90, 16 + 6 कितने हो गए, टोटल काउंटिंग करेंगे तो, अरे इनको काउंटिंग करो, 422। अब हमें सिंगल कितने चाहिए, 21 23 124 और 125। तो ये कितने वेज हो गए, 4, और ये कितने हुए टोटल, एक 5, एक 6 लगाने के बाद में टोटल कंप्लीट। तो टोटल वेज कितने हो गए यहाँ से, 5 वेज, ठीक। अब देखो ये टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन बेसिक से ही एक यही रास्ता है, बाकी और कोई रास्ता नहीं है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। और ये एग्जामिनर ये फंसाने के लिए होता है कि आप कंफ्यूज हो, आप जो इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के नंबर सीरीज के, आप उनमें कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। बट बेसिक से करना ही पड़ेगा। आगे देखो, फिर हमें चाहिए, मान लो 2 बॉल पे 6 लग गए, 6 लगे तो 12 रन, ठीक है। फिर उसके बाद में अब 12 रन हो गए, तो रिमेनिंग कितने बच गए, 25 में से 12 गए तो 13 बचे। अब 13 में क्या क्या कि 4 × 3 3 छक्के लगा दिए, ठीक है, 12 रन ये हो गए। रिमेनिंग कितना बचा है, 2, तो 4 वेज ये हो गए, ठीक है। उसी तरह 3 6 लगा दिए, 3 6 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 21, और 21 के बाद में 4 कितना लग सकता है, एक ही 4 लग सकता है, तो 4 ही हो जाएगा, 21 4 + 5, ये कितना हो जाएगा, 2 वेज हो गए, ठीक है। अब फिर 4 छक्के लगा दिए लास्ट में, मान लो 4 × 6, तो चाचा को 24। अब 4 तो लगेगा 0, एक भी चौका नहीं लगेगा ना, और एक रंग सिंगल लेगा, तो कितना वेज हो गया टोटल, 1 वेज। अब इन सारों को ऐड कर दो, 4 + 5 + 7 + 4 5 + 4 + 2 + 1, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12 + 4 16 + 18 + 1 19। टाइम टेकिंग हो सकता है, बेसिक से ही हो सकता है, बाकी और कोई डायरेक्ट ट्रिक नहीं है इसकी, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बॉक्स कंटेंट 14 ब्लैक balls, 20 blue balls, 26 green balls, 28 yellow balls, and 38 red balls, and 54 white balls. Consider the following statement. The smallest n such that any n balls draw from the box randomly must contain one full group of at least one color is 175. The smallest number m such that any m balls draw from the box randomly must contain at least one ball of each color is 167. Which of these above statement is the correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब आपके पास में एक बॉक्स दे रखा है, ठीक है, कंटेंट दे रखा है, एक बॉक्स है। अब जिसके अंदर आपको बॉल्स दे रखी है, ठीक है। अब जिसमें बॉल्स कौन कौन सी हैं वो देखो, यहाँ पे है ब्लैक है, ब्लैक कितनी है, 14 बॉल्स, ठीक है। ब्लू कितनी है, 20 बॉल्स। रेड कितनी है, 20, रेड कितनी है, एक मिनट कहाँ गई,
38 रेड। फिर उसके बाद में येलो, येलो तो रह गई, येलो कितनी है 28 बॉल्स, ठीक है। और ग्रीन कितनी है, ग्रीन है 26 बॉल। और वाइट कितनी है 54, WHIT वाइट, वाइट है कितनी 54, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास में ये बोल दे रखी है। अब इसमें देखो रैंडमली, मतलब जैसे मैं मानूँ ना, तो इसको सोल्व करने की एक सीधी सी तरीका यही है कि इसमें मान लो, आप ये मान लो कि माना हरे रंग की निकाली गई कोई भी बॉल ग्रुप से, मतलब हर एक ग्रुप से कोई भी बॉल निकालोगे ना, वो पूरा ग्रुप को फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। मतलब एक गेंद की हटी जाएगी वो, हर एक ग्रुप की कम निकलेगी एक गेंद को जब आप निकालोगे तो। जैसे तो अब इसको कैसे रैंडमली करेंगे, जैसे मतलब आप एक बॉल से निकालोगे तो क्या, जैसे मान लो कि हमने किया 14 बॉल्स ब्लैक से, 14 -1, मतलब इसकी एक ही ट्रिक है, हर ग्रुप से एक रिमेनिंग एक बॉल बाहर निकलेगी। तो कितना आएगा 13, 20 ग्रुप 20 बॉल है, 20 से निकाला, 20 से माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना 90, 26 -1, 26 नहीं 38 -1 कितना आ जाएगा 37, फिर 28 -1 27, फिर 26 -1 25, और 24 -1 54 -1 कितना बचेगा 53। जब इनको पूरा ऐड ऑन करेंगे, ऐड ऑन करके देखो 3 12 90 90 26 कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट निकालो, 31 34 यूनिट डिजिट आ गया 4, 1 2 5 7 9 13 प्लस 4 17 174, टोटल आ गई 174। अब देखो 174 हो गई। अब इसके बाद में नेक्स्ट यदि जो भी बॉल निकलेगी ना, वो किसी ना किसी ग्रुप में से है ना, वो पूरा कर देगी, तो उसके अंदर +1 होगा। तो इसके बाद में 174 +1, क्योंकि यहाँ माइनस कर रहे हैं, ठीक है, कि +-1 किसी न किसी ग्रुप में रह जाती है, तो इसका क्या जाएगा 174। तो स्टेटमेंट 1 इज़ द राइट। उसी तरह ये क्या करेगी, अब स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द रैंडमली ऑफ द ईच बॉल, मतलब हर एक कलर की आपको कम से कम एक कलर की बॉल तो चाहिए ही, हर एक कलर की कम से कम एक गेंद चाहिए। तो वही सेम है, कुछ नहीं करना है इनको, तो हर एक गेंद चाहिए तो हमें रैंडमली ग्रुप को तो फॉलो ही नहीं करना, डायरेक्ट ही ऐड ऑन कर दो इसके अंदर 54। अब इनको ऐड कर लो सारों को, 54 प्लस, ठीक है 20 कितना है, एक जस्ट 1 सेकेंड, 1 मिनट, इसको अब ऐसे यहाँ से कर लेते हैं। अब इनको ऐड करो 14 20 और ये 38, इन तीनों को ऐड कर लो 2 and 5 6 and 7। अब इनको ऐड कर लो आप 10 80 20 हो जाता है ना, 2 बचेगा कैरी, 2 2 4 6 6 5 11, और इसको 1 1 8 में से ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, कितना हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पे आई थिंक कन्फ्यूजिंग कर दिया इसे, 1 सेकेंड, 1 मिनट जस्ट होल्ड इट, ऐड ही कर लो आप पूरा कंप्लीटली, बिगी करो, रिमेन लास्ट से करो। 54 कितनी है वाइट, ठीक, फिर 38 कितनी है रेड, फिर उसके बाद में 28 येलो, ठीक है, फिर 26 ग्रीन, फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है कि 26 ग्रीन, ठीक। अब स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है टोटल, इनको कंप्लीट को ऐड करो, 26 प्लस और ब्लू कितनी है 20, ठीक, इनको ऐड करो आप।
अब ये स्मॉलेस्ट ग्रुप है, ठीक है, इसको रखो एंड के लिए, ठीक। तो अभी टोटल इनका काउंटिंग करो, तो 8 8 16 और 6 कितना हो जाएगा 22 22, तो ये कितना आ जाएगा टोटल, और 4 इंटू 4 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 0 क्या बचेगा 6 यूनिट डिजिट। फिर 5 प्लस 8 3 8 और 10 12 एंड 2 14 कितना हो जाएगा 16 15 60 66 टोटल वैल्यू। वाइट और ये रेड येलो और ग्रीन और ठीक। अब ये 14 है ना, ये स्मॉलेस्ट ग्रुप का है, कितना है स्मॉलेस्ट ग्रुप का। अभी क्या है ब्लैक का। अब देखो ब्लैक के लिए क्या बोल रहा है कि जब आप कंप्लीटली करते हो, अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंटेंट एट लीस्ट विच ऑफ द ईच कलर इज 167, टोटल 167। जब आप ब्लैक के लिए निकालोगे ना, तो जब आप यहाँ तक मतलब ये पूरा का पूरा ग्रुप अभी तक यहाँ तक पूरे कलर्स आ गए। अब जब ब्लैक के अंदर आप एंट्री मारोगे तो ब्लैक के अंदर नेक्स्ट +1 ऐड करते आप ब्लैक में एंट्री मार जाओगे, तो 167 आ जाएगा यहाँ से। तो इसी तरह की ये भी स्टेटमेंट का हो जाएगा राइट। सॉरी गाइज टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा दिमाग लगता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर है, ठीक है, लेंथी है, टाइम टेकिंग है, बट ये एग्जाम के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि वही 80 क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन करना ज़रूरी नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन टाइम टेकिंग लगे तो उनको छोड़ना भी बेहतर होता है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ईजिली बनते हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर लेस देन 2000 फाउंड बाई डिजिट 1 2 3 एंड 4 वेयर नन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमें कि 4 डिजिट है, नंबर है 4 डिजिट और 2000 से लेस, ठीक है, 2000 से हमें लेस लेके चलना है, ठीक है। अब हमें ये पता है कि 2000 से लेस तब भी हो सकता है जब हम यहाँ पे 1 को मानेंगे, जैसे 999 ठीक है, 1999 ये हमारे पास में एक नंबर है, तभी तो ये इससे कम होगा ना, लेस होगा। तो हमें पता है कि 1000 पैलेस पे तो 1 ही आएगा, ठीक। अब हमारे पास में जब 1000 पैलेस पे 1 आएगा तो हमारे पास नंबर गिवन नंबर कितने 1 2 3 एंड 4, ठीक है, जिसमें से हमने एक तो फिल कर दिया है, जैसे ये 4 डिजिट का नंबर है जिसमें हमें पता है कि यहाँ तो 1 ही आएगा, तो अब हमारे पास में गिवन नंबर कितने हैं 4 थे, उनमें से रिमेनिंग कितने बचे 3 नंबर बचे, ठीक। अब 3 नंबर बचे तो 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 वेज। कितने तरीके बचे टोटल 6 वेज, तो वेज पूछेगा तो 6, बट लेकिन हमें पूछ रहा है कि नंबर्स, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम एक एक नंबर्स चेक करेंगे, ठीक। अब नंबर चेक करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सम ऑफ टोटल जो 1 डिजिट का है ना, 1 डिजिट और 6 टाइम जो रिपीटेशन होगा टोटल कंप्लीटली, तो 1000 पैलेस के ऊपर इंटू 6 टोटल 6000 रुपीज़, मतलब रुपीज़ मान लो चाहे नंबर्स मान लो कुछ भी मान लो। अब हमें ये पता है कि यूनिट डिजिट 10 डिजिट एंड 100 डिजिट पे श्योर शॉर्ट है 2 3 एंड 4 आएगा।
अब आपको इनको क्या, अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर रिपीटेड दे रखा है, नॉन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड है, मतलब ये नहीं चलेगा इसके अंदर कंप्लीटली। ठीक, तो अब हम क्या कर सकते हैं, 2+3+4 कंप्लीटली एक बार इनको लेके चल लेते हैं। ये आ जाएगा इंटू 2, टोटल कितना 18, ये आ गया इतना 18। अब हमारे पास में दे रखा है कि क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट जस्ट 1 सेकेंड, क्वेश्चन काफ़ी टाइम टेकिंग लगते हैं इनको ऑन द स्पॉट। इस क्वेश्चन को दोबारा करते हैं, जैसे सॉरी गाइस 1 मिनट जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा सा आपको समझ में भी नहीं आएगा ऐसे, 1 मिनट है। इस क्वेश्चन को हम दोबारा डील करते हैं शुरू से ही। थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, जैसे 1 सेकेंड। वॉट इज़ द सम ऑफ 4 डिजिट नंबर, ये 4 डिजिट का सम पूछ रहा है, ठीक है, लेस देन 2000 formed by the digit 1 2 3 and 4 where none of the digit is repeated। ठीक, अब इसको समझने के लिए देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहले कंडीशन इसने दे रखी है 2000 लेस। अब हमें पता है कि कितना 4 डिजिट है, ठीक, 4 डिजिट है, 1 2 3, ये 4 डिजिट। अब हमें पता है कि लेस देन 2000 है, तो हमें पता है कि यहाँ पे फिक्स है कि 1 तो यहाँ आएगा ही, और हमारे पास में गिवन नंबर कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक, अब हमें पता है कि 1 तो हमने यूज कर लिया, तो हमें टोटल्स रिमेनिंग कितने बचे, 3 नंबर्स। अब यार 3 नंबर्स को फिलअप करने के लिए हमें ये पता है कि 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल का मान होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। अब ये 6 क्या है हमारे पास में, 6 सच नंबर्स जो इसके अंदर आएंगे, 6 सच नंबर्स, ठीक, जो यहाँ पे हम ऐड ऑन करेंगे। तो अब 1000 पैलेस के अंदर हम टोटल कंप्लीटली 6 नंबर ऐड करेंगे। ठीक, तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, हम स्टार्टिंग 1000 से और इंटू 6, टोटल कहाँ तक जाएंगे, 6000 तक। इससे ज़्यादा, इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते, यहाँ तक जाएंगे। और बाकी के जो 100 पैलेस हैं और 1000 पैलेस है और यूनिट डिजिट है, ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, 1 2 2 3 एंड 4 नंबर। तो सम ऑफ डिजिट पूछ रहा है, तो सम ऑफ डिजिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो बेसिक से निकालना, सम ऑफ डिजिट, ठीक है, पर पोजीशन, मतलब हर पोजीशन पे, ठीक है, हर पोजीशन पे कितना होगा, तो हर पोजीशन पे, यहाँ पोजीशन पे क्या आएगा, या तो 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा, इन्हीं में से आएगा। अब इसमें आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, तो क्या जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 4, तो सम कितना आ जाएगा इनका, 2 इंटू 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 18। अब फिर सेकंड है सम ऑफ, अब हम लिखेंगे 100 पैलेस पे, 100 पैलेस पे हमें पता है 18 दस जा सकता है, तो 100 पैलेस पे आएगा 18 इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800। फिर आएगा सम ऑफ 10 पैलेस पे निकालो, 10th पैलेस पे, मतलब यहाँ पे 100 से निकाले, अब यहाँ पे निकालो। अब 10th पैलेस पे क्या आएगा, 10th पैलेस पे कितना है 18, तो 18 का क्या हो जाएगा 18 इंटू 10 मल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 प्लस मल्टीप्लाई 8, तो कितना आ जाएगा 180। अब सम ऑफ यूनिट प्लेस पे भाई 1 पोजीशन ये है, तो कितना हो जाएगा 18। अब इनको कंप्लीटली ऐड करो, 6000 प्लस, ठीक है, प्लस कितना है 6000 प्लस 800 और प्लस में 180 और प्लस में 18, तो यूनिट डिजिट तो 8 आ गया
और 9 आ गया। अब ऑप्शन में 9 8 देखो, 9 8 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 9 8 ऑप्शन ए। अब इनको कंप्लीटली ऐड भी करोगे तो भी ये आएगा 9, रिमेनिंग बचेगा 1, क्या देगा, ये भी हो जाएगा 9 और ये 7। टाइम टेकिंग है बट निकालना तो पड़ेगा, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। शॉर्टकट इनका है नहीं, इससे ज़्यादा शॉर्टकट हो भी नहीं सकता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, what is the number of selection of 10 consecutive things out of 12 things in a circle take in the clockwise direction। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लॉजिक भी देख सकते हो, और वैसे भी ये पर सिलेक्शन वाला ही वही कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है। अब इसमें डायरेक्ट एक ट्रिक भी लगती है, सुनना। अब ट्रिक क्या लगती है, सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर जब भी आपको कोई भी चीज़ पिक करनी हो, ठीक है, मतलब आपको जैसे जैसे ये बोले कि अपर चीज़, अपर थिंग्स और लोअर थिंग्स, मतलब ऊपर की चीज़ें चुनने को कहा जाए, ठीक है। सर्कल के अंदर जब भी कुछ चीज़ें चुनने को कहा जाए, मतलब कुछ भी सिलेक्शन के लिए बोले, तो आंसर हमेशा वही होगा जो चीज़ें वो सर्कल के अंदर मौजूद होती हैं। तो टोटल कितने थिंग्स हैं, 12 थिंग्स। तो इसका डायरेक्ट ध्यान रखना, डायरेक्ट ये एक ट्रिक ही समझ लो इसको, आप किसी भी अप्लाई कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12 ही आ जाएगा। 12 थिंग्स में से 10 कंजिक्यूटिव थिंग्स हमें सेलेक्ट करनी है। तो कितनी है टोटल, कितनी है, 12 थिंग्स। तो आंसर क्या आएगा, 12। ठीक। और वैसे बेसिक से तो काफ़ी लेंदी भी पड़ जाता है, ठीक है, आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे फिर निकलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्लैग हैज़ टू बी डिजाइन विथ 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिपिंग यूजिंग सम or all of the colors red, green and yellow. What is the number of different way in which this can be done so that no two adjacent strip have the same color। मतलब एक कुल मिला के ये बोला कि सेम कलर एक साथ में नहीं होने चाहिए, ठीक है। और क्या है, 4 स्ट्रिप। अब 4 स्ट्रिप से, जैसे 4 बेसिक से मान लो ना, ये मान लो ये हो गया 1 कलर के लिए भर दिया हमने, ये 2 कलर के लिए, ये 3 कलर के लिए, 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे हमें पता है कि एक कलर 4 कलर होगा, मतलब हमें पता है कि अब कलर कितने दे रखे हैं हमारे पास में, 4 ओरिजेंटल लाइन है, और कलर हमारे पास में है कौन सा, 1 ग्रीन, येलो 2 एंड रेड 3। हमारे पास में 3 कलर हैं, रेड, ग्रीन, येलो। सपोज दैट अब फर्स्ट रो के अंदर 3 वेज हैं, हमारे पास में 3 तरीके हैं, 3 कलर हैं, कोई भी कलर भर सकते हो। बट लेकिन यहाँ पे यदि हम जैसे हमें क्या 3 हैं तो यहाँ पे कोई भी भर सकते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही भर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना जो यहाँ भर दिया है वो यहाँ उसके जस्ट पास में यहाँ दूसरा नहीं भर सकते। दूसरा क्यों नहीं भर सकते, क्योंकि 2 एडजेसेंट स्ट्रिप्स नहीं होनी चाहिए सामने, नॉट 2 एडजेसेंट स्ट्रिप्स, सेम नहीं होना चाहिए, सेम कलर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी 2 वेव्स होंगे, यहाँ भी 2 वेव्स होंगे, यहाँ भी क्या होंगे, 2 वेव्स होंगे। तो कितना होगा, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना आ जाएगा, 6 इंटू 12 इंटू 2 24। आंसर क्या आएगा, 24। ठीक। फिर आता है नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है एक मतलब 23 का, काफ़ी लेंदी भी क्वेश्चन था ये, और इसी टाइप का क्वेश्चन 2015 के 16 के समथिंग एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, ऊपर हम आए देखे थे, आई थिंक पता नहीं उसमें था। अब क्वेश्चन क्या है, देर आर 5 पर्सन पी क्यू आर एस एन टी, ईच वन ऑफ whom has to be assigned one task, neither P nor Q can be assigned task 1, task 2 must be assigned to either R or S, in how many ways can be assignment be done। अब देखो बेसिक से देखना इसको, ठीक है, बेसिक से ही सोल्व एकदम। हमारे पास में क्या है, 5 पीपल हैं, ठीक है, पर्सन है, पीपल है मान लो, और हमारे पास में कितने 5 टास्क हैं, ठीक। अब इसमें से टास्क 1, टास्क 1 क्या बोल रहा है, ये टास्क 1
नाइदर पी नॉर क्यू कैन बी असाइन टास्क 1, नाइदर पी नॉर क्यू नॉट टास्क 2। अब टास्क 2 क्या बोल रहे हैं, आइदर आर और एस, आर और एस, आर और एस ओनली। अब हमें पता है कि टास्क 2 है ना, सिर्फ 2 लोग ही पूरा कर पा रहे हैं, आर और एस। तो इसको करने का तरीके कितने हो गए, 2 वेज। कितने तरीके हो गए, 2 वेज। लेकिन इसके अंदर अब हम देखते हैं कि टास्क 1, अब टास्क 1 को करने के लिए कि सपोज है टास्क 1, तो टास्क 1 के लिए हमने क्या किया कि मान लो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो, माना, assume that, assume that टास्क 2 आर ने, टास्क 2 आर ने कंप्लीट किया है, ठीक है। तो अब क्या करेगा, टास्क 1 है ना, टास्क 1 के लिए क्या कर लिया, पी और क्यू है हमारे पास में ऑलरेडी, मान लिया हमने, और आर ऑलरेडी बुक कर चुका है उसको। तो अब हमारे पास में रिमेनिंग क्या बचेगा, सिर्फ रिमेनिंग के लिए एस और टी बचा, तो यहाँ भी 2 वेव्स हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, थोड़ा लॉजिकली है ये। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि 2 टास्क हो गए हमारे पास में, ये तो हो गया 2 वेव्स और ये भी 2 वेव्स, ठीक। अब हमारे पास में कंप्लीटली, ठीक है, बाकी के जो 3 काम्स बचेंगे ना, जो 3 हमारे पास में बचे, 3 कैसे बचे, 2 हमने यहाँ यूज कर लिए, जैसे पी क्यू, ठीक है, आर एस टी ये कर लिए हमने यूज। अब इनमें से 5 में से जो 2 तो हमने यूज कर रहे हैं, और बाकी जो 3 बचे, 3 रिमेनिंग के लिए 3 फैक्टोरियल। अब उसके लिए क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो क्या जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करो, क्या जाएगा 12, 4 इंटू 6 बराबर 24, तो इसका आंसर आएगा 24। थोड़ा सा काफ़ी बल्कि है बट करना पड़ेगा वही चूज़। ऑन ए चेस बोर्ड इन हाउ मैनी डिफरेंट वे कैन 6 कंजुगेटिव स्क्वायर बी चूजन ऑन द डायगनल अलोंग ए स्ट्रिप पाथ। अब हमारे पास में चेस है, ठीक है, चेस बोर्ड है। अब चेस बोर्ड के अंदर क्या है, चेस बोर्ड के अंदर आप देखोगे, ये एक चेस बोर्ड है, उसके अंदर क्या है कि 8 की रो चलती है, 8 की इधर से चलेगी और 8 की यहाँ से चलेगी, ऐसे रो 8 की चलती है, ठीक है, मतलब 8 मल्टीप्लाई बाई 8। अब 6 कंजुगेटिव स्क्वायर पूछ रहा है, 6 कंजुगेटिव स्क्वायर। अब उसके लिए क्या है कि हमें पता है कि 8 बॉक्स के अंदर से, 8 बॉक्स के अंदर से 6 को चुनना है, सिलेक्शन करना है। तो इसके डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n माइनस के प्लस 1। n की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 8, माइनस के की वैल्यू हमारे पास चुनने कितने हैं, सिलेक्ट कितने हैं, 6 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, 6 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2, और ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, मतलब ये कितने हैं, 3 है। अब 3 है हमारे पास में, अब क्या पूरा डायगनल अलोंग स्ट्रिप पाथ, डायगनल है, डायगनल होने का, डायगनल कितने हमारे पास में, 2, डायगनल तो 2 होंगे ना, एक तो ये डायगनल बनेगा ऐसे कैसे, एक ये डायगनल बनेगा चेस के अंदर, 2 डायगनल बनेंगे, तो 3 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा, 6, आंसर बी। अब फिर उसी तरह हमारे पास में नेक्स्ट है, सेम देखो 21 का वही है कि हाउ मैनी डिस्टिंक्स यूज 2 2 2 3 3 3 आर डिजिट, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट नंबर्स ग्रेटर देन, वहाँ पे लेस देन कैन बी फॉर्म था, यहाँ पे ग्रेटर देन है, ठीक। 30,000 के ना इकाई, तीस हज़ार नहीं होगा, ये कितना है, हाँ 30,000 ही है, ठीक। तो अब इसको लिए हम क्या करेंगे, बेसिक से वही, चलो हमारे पास में फिक्स डिजिट दे रखे हैं, क्या फिक्स डिजिट पे क्या है कि
3 0 0 0 0, 4 जीरोज हो गए ना। ठीक, अब यहाँ पे 3 हमारे पता है कि 3 तो फिक्स है, ग्रेटर देन है ना, तो 3 तो फिक्स है। ठीक है, अब हमारे पास में रिमेनिंग कितने पैलेस हो गए? 4 पैलेस या फिर बॉक्स रिमेनिंग, 5 डिजिट नंबर बन रहा है ये। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे, तो यहाँ तो 3 फिक्स हो गया, 3 फिक्स हो गया, बाकी के 4 रिमेनिंग बच गए। अब रिमेनिंग जो 4 बचे ना, वहाँ पे कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं? इस रिमेनिंग पे आ सकता है 2 2 3 3। अब ये कितने हो गए? टोटल नंबर कितने हो गए? 4। अब हमारे पास में 4 डिजिट बचे टोटल। अब इसको देखो, ये फॉर्मूला याद रखना। अब 4 डिजिट, ठीक है, अब परम्यूटेशन एंड परम्यूटेशन विथ रिपीटेशन। अब इसमें होगा टोटल फैक्टर, जो टोटल है उसका फैक्टर, और जो रिपीट है, रिपीट का फैक्टर इंटू रिपीट का फैक्टर, मतलब मल्टीप्लाई बाई रिपीट का फैक्टर। तो अब इसमें क्या जाएगा? 4 तो टोटल हो गए हमारे पास में, कितने डिजिट बचे यहाँ पे। ये एक टाई मेथड होता है, ध्यान रखना। जो हम एक क्वेश्चन आए हुए टाई मेथड, इसको बोलते हैं टाई मेथड से भी सोल्व होता है। ये टाई मेथड है, ठीक है, TIE टाई, इसको बोलते हैं टाई मेथड। टाई मेथड में क्या होता है कि सेम सेम नंबर होते हैं ना, उनको पकड़ के नीचे रख देते हैं। अब जैसे यहाँ पे टोटल कितना है? 4 फैक्टोरियल। अब जो 2 है ना, 2 रिपीटेशन, अब मैंने यहाँ रिपीटेशन इसीलिए है कि अब टाई मेथड तो आपने वो किया नहीं, अभी पढ़े नहीं हो, ठीक है, ये कैट में वगैरह में चलता है। तो टाई मेथड का क्या होता है, जब जो नंबर है ना 2, ये रिपीट है, रिपीट का मतलब तो आप रिपीटेशन पे डालोगे, तो इसका क्या जाएगा? 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये भी सेम नंबर रिपीटेशन पे, डिजिट पे, इसलिए इसको वैल्यू हो गई। तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया 2, टोटल कितना आ जाएगा? 6। तो आंसर क्या आएगा? 6। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। हाउ मैनी डिफरेंट फ्रॉम सम कैन बी फॉर्म विद द डिनोमिनेशन ऑफ 15 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 500 रुपीज़ एंड 2000 taking at the least 3 denomination at a टाइम। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो, ये टाइम टेकिंग तो है, बट वही सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो चलो, अब हमारे पास में है 15 रुपीज़, ठीक, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ और 500 रुपीज़ और 2000 रुपीज़, एट लिस्ट 3, एट लिस्ट 3। अब वो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ के आए ना हम, एट लिस्ट है जो ये ना, एट लिस्ट 3। इस एट लिस्ट 3 का मीन्स क्या होता है? आप चूज कर सकते हो एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 3 और एग्जैक्टली 4 और ऑल 5। तो केस फर्स्ट में बड़े नंबर से लेके चलते हैं, ठीक है। तो 500 में से आप मान के चलो 5C3, एटलीस्ट 3। तो वही ट्रिक से सॉल्व करेंगे, तो वही 5C3 इज द सेम एज 5C2। तो इसका वैल्यू क्या जाएगा? 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, 2 कितना जाएगा? 10 वेज। एक तो गया 10 वेज केस फर्स्ट के अंदर। फिर सेकंड के अंदर, केस सेकंड के अंदर क्या है? केस सेकंड, अब केस सेकंड क्या बोल रहा है कि 4 चूज फोर्थ नंबर पे, एग्जैक्टली फोर्थ नंबर पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5C4 चूज करेंगे, और 5C इज इक्वल टू क्या होगा? 5C1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे 5 वेज, ठीक। तो 10 यहाँ से, 5 यहाँ से। फिर केस नंबर थर्ड, अब 3 को चूज करना है 3 नंबर पे, तो 5C5, तो क्या जाएगा? ओनली 1 वेज टू टेक ऑल ऑफ दिस। तो कितना आ जाएगा टोटल? 15 +1 +1, टोटल क्या आ जाएगा? 16।
आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का। हाउ मैनी डिफरेंट 5 लेटर वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी constructed? Use all the letters of the word Delhi so that each word has to start with D and end with I. हमें स्टार्ट करना है डी से और ख़त्म करना है आई से। ये हमारे पास में लेटर है और कितना है 5 डिजिट 5 लेटर्स हैं, तो इनको 5 बॉक्सेस में डाल दो। अब हमारे पास में रिमेनिंग बॉक्स कितने बचे? 1 2 3 4 5, ये हो गए टोटल। अब रिमेनिंग लेटर कितने बचे हमारे पास में? ये तो फिक्स हो गए, तो 5 में से 2 तो फिक्स हो गए, तो कितने बचे रिमेनिंग? 3 लेटर। अब 3 लेटर बचे तो क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल। 3 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6। आंसर इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चल रहे हैं 56। सपोज यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रुपीज करेंसी इन 3 डिनोमिनेशन 1 रुपीज 10 रुपीज एंड 15 रुपीज। इन हाउ मैनी डिफरेंट वे कैन यू पे बिल ऑफ 107 रुपीज? यूपीएससी 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना, तो सबसे पहले हमें देखना है कि बिग अमाउंट के ऊपर ध्यान रखना है। ठीक है, बिग अमाउंट मतलब बिग नोट के ऊपर। ठीक, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि बिग नोट हमारे पास में कितने का? 15 रुपीज़। ठीक, अब 15 रुपीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं? कितने तरीके से हम पे कर सकते हैं हमारे पास में? अब जैसे 15 रुपीज़ को हम कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं? 2 वेज, 2 रुपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। 15 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो कितना आ जाएगा? 100 रुपीज़। अब रिमेनिंग कितना बचा? 107 से रिमेनिंग कितना बचा? 7 रुपीज़। रिमेनिंग 7 बचे। अब जो 7 रुपीज़ बचे वो हमें कैसे पे करने पड़ेंगे? 1 रुपीज़ के नोट में। किस में करने पड़ेंगे? 1 रुपीज़ के नोट में। ठीक, ये केस फर्स्ट। अब केस सेकंड के अंदर, केस सेकंड के अंदर उससे जो नीचे वाला हम देखते हैं कि सबसे पहले कि हमारे पास में 15 रुपीज़ थे। ठीक, 15 रुपीज़ का नोट अब हम क्या कर सकते हैं? एक नोट यूज़ कर सकते हैं, 1 नोट। तो 1 नोट यूज़ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 रुपीज़। अब हमारे पास में 10 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ का नोट है। अब 10 रुपीज़ का नोट हम कितने तक काउंट कर सकते हैं? 0 1 2 3 एंड 4 एंड 5, यानी टोटल वेज हमारे पास में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने वेज हो गए? ये 6 वेज, 6 वेज। और ये कितना था? ओनली फॉर 1 वेज। ठीक, फिर हमारे पास में केस थर्ड आता है। केस थर्ड में हम क्या कर सकते हैं कि माना कि हमने पास 15 रुपीज़ है, वो तो हमने लिया फिक्स 0 नोट, और बाकी के जो 10 नोट है ना, वो टोटल कितने? 10 रुपीज़ के नोट हमने ले लिए 10। ठीक है, तो 10 नोट ले लिए 0 से लेके 10 तक। तो टोटल कितने ये तरीके कितने हो गए? और वो 1 रुपीज़ का वो एक अलग हो गया 7 रुपीज़ वाला। तो टोटल 11 वेज यहाँ से हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 1 वेज प्लस 6 वेज और प्लस 11 वेज। तो टोटल आ गए 1 प्लस 6 प्लस 11, टोटल कितने वेज आ गए? 18। आंसर सी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। फॉर ए स्पोर्ट्स मीट ए विनर स्टैंड कंप्राइज 3 वुडन ब्लॉक्स इन ए द फ्लोइंग फ्रॉम। ये हमारे पास में एक स्पोर्ट्स का विनर मंच है, विनर स्टैंड है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? देर आर 6 डिफरेंट कलर्स अवेलेबल। आपके पास में 6 डिफरेंट कलर्स हैं टू चूज फ्रॉम, एंड ईच ऑफ द 3 वुडन ब्लॉक्स इज टू बी पेंटेड सच दैट नॉट 2 ऑफ दैम सेम। सेम क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, सेम क्वेश्चन आई थिंक 22 के अंदर करके आए हैं। ठीक है, PYQ रिपीटेशन होते हैं यूपीएससी CSC के अंदर, इसलिए बोलते हैं PYQ लगा जाओ, वो भी इनफ होते हैं। हैज़ द सेम कलर इन हाउ मैनी डिफरेंट वे कैन द विनर स्टैंड इन पेंटेड। ठीक, तो अब हमारे पास में टोटल कितने तरीके होंगे? तो अब इसको डायरेक्ट करने के लिए देखो, सबसे पहले सबसे बढ़िया हमारे पास में 3 ब्लॉक्स है और 6 कलर हैं। तो 6 कलर हैं, तो फर्स्ट ब्लॉक के अंदर 6 में से आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे जो यहाँ यूज कलर कर लिया ना, यहाँ वो आप यहाँ यूज़ नहीं करोगे, तो आपके पास में रिमेनिंग कितने बचे? 5 कलर्स बचे। अब जो यहाँ पे 2 कलर्स आपने यूज़ कर चुके हो आप, अब उसके बाद में यहाँ पे भी कितने कलर्स यूज होंगे? 4 रिमेनिंग। तो 6 इंटू 5 इंटू 4,
टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा 13 6 5 जा 13 इंटू 4 0 110 20 रुपीज़ सॉरी 120 वेज टोटल आंसर। ये अभी तक हमने सारे कंप्लीटली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के किए हैं बेसिक से और पीवाईक्यू से। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मिसलिनियस में रह चुके हैं, ठीक है, उनको हम एक साथ मिसलिनियस के अंदर कंप्लीट कर लेंगे जब हम आगे नेक्स्ट पार्ट करेंगे उसमें। ओके, थैंक यू सो मच।